भगोड़े अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। पंजाब पुलिस ने यह गिरफ्तारी मोगा के रोड़ेवाला गुरुद्वारे से की है, जहां सुबह 7 बजे उसे गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि अमृतपाल रोड़े गांव का पहुंच गया था कल ही और आज सुबह वहां पर उसकी गिरफ्तारी हुई है। इस दौरान गुरुद्वारे में मौजूद लोगों को वो प्रवचन दे रहा था, तभी गुरुद्वारे में मौजूद जसबीर सिंह रोडाई ने उसे पहचान लिया और फिर पुलिस को उसकी खबर दे दी, जिसके बाद गुरुद्वारे पहुंची पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अमृतपाल को विशेष विमान के जरिए असम के डिब्रूगढ़ ले जाया जा रहा है, खास विमान के जरिए। पुलिस का इस पूरे मामले पर क्या कहना है कि जब अमृतपाल डिब्रूगढ़ पहुंच जाएगा उसके बाद ही पंजाब पुलिस इसके बारे में कोई अपडेट देगी, कोई जानकारी देगी। यानी सबसे पहले खबर यह है बड़ी कि पंजाब पुलिस ये चाहती है कि उसे असम के डिब्रूगढ़ जेल पहले शिफ्ट कर दिया जाए, उसके बाद कोई जानकारी शेयर की जाए। यानी एहतियातन यह कदम उठाया गया कि पहले अमृतपाल सिंह को पंजाब से निकाला जाए और पंजाब से निकालकर उसे कहीं किसी और सेफ जगह पर रखा जाए, ताकि हालात और लॉ एंड ऑर्डर की किसी भी तरह की सिचुएशन ना क्रिएट हो। हमारे संवाददाता पुनीत परिंजा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुनीत, और क्या अपडेट है आपके पास इस गिरफ्तारी से जुड़ा हुआ? पुनीत, क्या अपडेट है आपके पास इस गिरफ्तारी से जुड़ा हुआ? क्या उसे डिब्रूगढ़ जेल शिफ्ट करने वाला जो विमान है उसमें वो उसको बैठा करके विमान उड़ान भर चुका है, और क्या अपडेट है आपके पास, क्या डिटेल है? देखिए, सबसे पहले मैं इसमें पूरी अगर मैं जानकारी यहाँ पे साझा करूँ तो जो अमृतपाल है वो पिछले 36 दिन से गिरफ्तार था। 18 मार्च के बाद से लगातार वो पंजाब पुलिस की आंखों में चकमा जहाँ धूल देकर जो था वो फरार हो रहा था। उसके बाद जो खबर आई कि वो दमदमा साई में बैसाखी वाले दिन सरेंडर करेगा, लेकिन पुलिस ने उसको वहाँ पर सरेंडर करने से रोक दिया और वहाँ पर काफ़ी भारी संख्या में पुलिस बल जो था तैनात किया गया था। और उसके बाद आज सुबह 7 बजे अमृतपाल, कल ही पंजाब पुलिस के पास ये जानकारी पहुंच गई थी उसके समर्थकों के द्वारा कि अमृतपाल जो है जो मोगा के पास रोडे गांव है वहां के गुरुद्वारे में है और वहां पर वो सरेंडर करेगा। और उससे पहले वो समर्थकों के साथ जो था वो भारी संख्या में समर्थकों के साथ वो सरेंडर करना चाहता था। और यही इसी वजह से पुलिस जो है वो पहले से ही जो पंजाब पुलिस जो अमृतसर रूरल के एसएसपी हैं सतिंदर सिंह, उनकी अगुवाई में, और इंटेलिजेंस के आईजी, ये दोनों पहले ही जो रोडे गांव पहुंच चुके थे कल देर रात को ही। और सुबह 7 बजे जैसे ही उसने वहां पर प्रवचन देना शुरू किया, प्रवचन देने के बाद उसे वहां पर गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि पुलिस को यह लगता था कि अगर वो और ज्यादा समर्थक उसके इकट्ठे हो गए तो फिर काफी मुश्किल होगी, और ऐसे में उसे वहां पर गिरफ्तार कर लिया गया है। उससे पहले उसने वहां पर प्रवचन दिया और प्रवचन में उसने जिस तरह की बातें कही, हालांकि वो काफी कुछ ज्यादा खुलकर तो नहीं बोला लेकिन उसने अपने प्रवचन में ये जरूर कहा कि वो एक बार फिर से वापस आएगा और वो जो मुहिम उसने जारी रखी थी उसको वो दोबारा से शुरू करेगा। और उसने ये भी कहा कि उसके जो समर्थक है उसके खिलाफ झूठे मामले जो है वो दर्ज किए गए हैं। हालांकि अजनाला में जो कुछ हुआ वो सबने देखा और उसके बाद अब जो है उसे यहाँ से डिब्रूगढ़ जेल जो है वो लेकर जाया जाएगा। पंजाब पुलिस की तरफ से भी एक ट्वीट आया है कि जिसमें ये अपील की गई है कि शांति बनाए रखें। हालांकि पंजाब में ज्यादातर जो लोग हैं हमने देखा भी है कि इतना ज्यादा उसके साथ मेजोरिटी जो है अमृतपाल के साथ नजर नहीं आई है। और जो रोडे गांव है यहीं पर ही पिछले साल दस्तारबंदी जो थी, जब इसको वारिस पंजाब का मुखी बनाया गया था अमृतपाल को, तो उसकी दस्तारबंदी भी गांव रोडे में ही हुई थी। और ये भिंडरा वाले का पैतृक गांव है, इसीलिए इसी गांव को सरेंडर के लिए भी चुना गया है। जी, तो जैसा कि बता रहे हैं पुनीत की इसी और ये जसबीर सिंह हैं जिन्होंने खबर दी पुलिस को कि यहां पर अमृतपाल सिंह इस गुरुद्वारे में मौजूद है, जिसके बाद पुलिस ने इनके खबर देने के बाद गिरफ्तारी हुई है। हालांकि पुनीत भी हमें बता रहे हैं कि पंजाब पुलिस को पहले से जानकारी थी। हमारे सहयोगी मनीष प्रसाद भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष, आपके पास क्या अपडेट है? हुसैन, 36 दिन के लंबे इंतजार के बाद अब वो दिन है जब पंजाब पुलिस ने औपचारिक तौर पर अमृतपाल को गिरफ्तार कर लिया है और अमृतपाल को गिरफ्तार करके डिब्रूगढ़ गिरफ्तारी दे रहे हैं। मैं भी तकरीबन तो गिरफ्तारी तो थोड़ा चिर पहला ही इतने मैं पहुंचा, तो मैं उन्होंने गिरफ्तारी तो पहला मिल के सारी गलबात भी की। उन्होंने दसिया, उन्होंने खुद ही कहता कि मैं गुरुद्वारा साहब मत्था टेकन तो बाद संगत को संबोधन करूँगा, वो मैं खुद ही अपने हालात दस दूँगा कि मैं गिरफ्तारी अपनी मर्जी ना दे रहा
ਹੁਣ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਇਹ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, 5 ਪਾਠ ਚੌਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੀਤੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿੱਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਚੋਲੇ ਪਾਏ, ਪਰਨੇ ਪਾਏ, ਕੰਘੇ 2 ਲਏ, ਚੱਪਲਾਂ ਲਈਆਂ, ਚੋਲੇ ਪਾਏ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਬਰੀਫ ਜਿਹਾ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਹ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟ ਰਿਹਾ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਠ ਕਰਾਏ, ਚੌਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਠਹਿਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਕੁਝ ਫੇਕ ਜਿਹੇ ਚੈਨਲ ਬੜਿਆ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੱਪ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। सो इस ओदी वीडियो भी थानू क्लीयर कर दूंगी जी उन्होंने पहले ही फड़िया होंदा। तो अमृतपाल सिंह को 36 दिनों के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है रोड़े गांव। ये मोगा के रोड़े गांव से गिरफ्तारी हुई है। जिस गुरुद्वारे की तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहां पर प्रवचन दे रहा था अमृतपाल सिंह, जहां से उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। और यहां से गिरफ्तार करने के बाद अमृतपाल को अमृतसर लाया गया, फिर एक खास विमान के जरिए असम के डिब्रूगढ़ जेल शिफ्ट किया जा रहा। अभी तक पंजाब पुलिस की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया गया है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बेहतर बनाए रखने के लिए यह फैसला पंजाब पुलिस ने किया है कि पहले डिब्रूगढ़ जेल अमृतपाल सिंह को शिफ्ट कर दिया जाएगा, उसके बाद ही कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया जाएगा। लेकिन बड़ा अपडेट, बड़ी खबर यह है कि 36 दिनों से जो फरार चल रहा था अमृतपाल सिंह भगोड़ा, उसे पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसे डिब्रूगढ़ की, असम की जो डिब्रूगढ़ जेल है, वहां उसे शिफ्ट किया जा रहा है। तो मोगा से अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी हुई है। 18 मार्च से फरार चल रहा था। मनीष प्रसाद हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ है। मनीष, आपके पास कोई अहम जानकारी है, प्लीज शेयर करें। हुसैन, 36 दिन का लंबा इंतजार और फिर उसके बाद मल्टीपल एजेंसीज की जो जद्दोजहद थी अमृतपाल को गिरफ्तार करने की, आज वो सुबह 7:15 पर रंग लाई। 7:15 के लगभग जो जसबीर सिंह रोडे हैं, जो कि मेन जत्थेदार हैं अकाल तख्त के, उन्होंने सीनियर ऑफिशियल्स मोगा को इन्फॉर्म किया। देर रात तक ये सूचना मिल गई थी कि अमृतपाल मोगा के इलाके में सरेंडर कर सकता है और इसकी गिरफ्तारी के लिए पूरी तैयारी की गई। जसबीर सिंह रोडे को ये सूचना मिली, उसके बाद अमृतपाल वहां पर पहुंचा। अमृतपाल अपने जो और सहयोगी, 2 और सहयोगी हैं, उनके साथ इस गुरुद्वारे में पहुंचा। इस गुरुद्वारे का अपना अलग महत्व है और अमृतपाल इसी महत्व की वजह से यहां पर पहुंचा। उसकी वजह है, रोडे जो है वो जरनैल सिंह भिंडरवाला का गांव है। उसके अलावा इस गुरुद्वारे में ही अमृतपाल की जत्थेदारी हुई थी, यानी जो सिक्की उसने चकी थी वो जसबीर सिंह जो रोडे, उनके सुपरविजन में, उनके प्रेजेंस में उन्होंने सिक्की चकी थी। और फिर उसके बाद अमृतपाल और उसके जो जितने भी सहयोगी थे, यही से भिंडरवाला की पूरी पोजीशनिंग करनी, जो उनकी उसकी फ्रेमिंग थी, वो करनी शुरू की। हम आपको अमृतपाल के बारे में बता दें कि इस समय मल्टीपल एजेंसीज अमृतपाल से ISI नेटवर्क, उसके अलावा हवाला सिंडिकेट, पैसों का ट्रांसफर, इसीलिए सारी एजेंसी जांच पड़ताल करेगी। जो हमारे सोर्सेज है पंजाब पुलिस में, उन्होंने कहा कि किसी भी जो अफवाहें हैं उनका बिल्कुल भी उनको फॉलो ना करें। सोशल मीडिया पर वो मॉनिटर कर रहे हैं एक एक जानकारी जो भी उनको फ्लोट कर रहा है। कई भड़काऊ जो इस समय अलग अलग कंट्रीज से जो पोस्ट हैं वो अमृतपाल के लिए लिखे जा रहे हैं, तो उन सभी को ब्लॉक किया जा रहा है पंजाब पुलिस के द्वारा। लेकिन एक बार फिर से अभी तक की सबसे बड़ी खबर है कि अमृतपाल को डिब्रूगढ़ जेल भेज दिया गया है और अब वो एयरक्राफ्ट में है। जैसी लैंडिंग होगी सीधा असम के डिब्रूगढ़ जेल में भेजा जाएगा, उसी जगह पर जहां पर उसके चाचा हरजीत सिंह, जो कि दुबई में उसके साथ थे, जिनके सुपरविजन में पूरी ट्रेनिंग अमृतपाल की हुई। अमृतपाल जॉर्जिया गया तो चाचा ने वहीं पर सर्जरी करवाई आंखों की, उसके अलावा प्रीचिंग की ट्रेनिंग दी, भिंडरवाला के बारे में बताया। तो ये जो पूरी जानकारी है अमृतपाल के बारे में, अब एक बार जरा पूरी टाइमलाइन बता देते हैं। 10 अप्रैल को पपलप्रीत सिंह की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद 15 अप्रैल को एक और गिरफ्तारी हुई, लेकिन लगातार वो भेष बदलकर फरार होता रहा और जगह बदलता रहा। आप तस्वीरों के जरिए समझिए, आज एक गुरुद्वारे से, रोड़े गांव का जो गुरुद्वारा है जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, वहां से उसकी गिरफ्तारी हुई है। 23 अप्रैल आज है, आज अमृतपाल गिरफ्तार हुआ 36 दिनों के बाद। 10 अप्रैल को पपलप्रीत पकड़ा गया था और 15 अप्रैल को सरहन सिंह जोगा सिंह की गिरफ्तारी हुई थी।
और 18 अप्रैल को अमृतपाल के 2 साथी गिरफ्तार कर लिए गए थे। 20 अप्रैल को उनकी पत्नी अमृतपाल की जो पत्नी है किरणदीप, उसे जाने से बाहर विदेश जाने से रोका गया था और आखिरकार 23 अप्रैल को अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है। पंजाब का मोगा शहर और जहां के रोड़े गांव से उसकी गिरफ्तारी हुई है। और रोड़े गांव में सरेंडर करने की बात पहले से हो रही थी, हालांकि जो वहां के जत्थेदार हैं उन्होंने खबर दी कि वो अमृतपाल सिंह यहां पर मौजूद है, जिसके बाद पंजाब पुलिस ने अपना पूरी तैयारी पहले से कर रखी थी और उसकी गिरफ्तारी की गई और उसे अमृतसर लाया गया। फिर एक खास विमान के जरिए असम के डिब्रूगढ़ जेल उसे शिफ्ट कर दिया गया है। असम के डिब्रूगढ़ जेल उसको ले जाया जा रहा है। पुनीत, हमने जसबीर सिंह को सुना, उन्होंने जो बातें कही एक बार फिर से आप बताइए, वो क्या बातें बता रहे थे, कैसे ये गिरफ्तारी हुई, कैसे उन्होंने पुलिस को खबर दी? देखिए, जो जैसा कि मैंने पहले भी जानकारी दी, उनका यही कहना था कि मेरे पास ये सूचना मिली थी, मैं जब वहाँ पर गया तो उन्होंने मेरे से बात की कि मैं सरेंडर करना चाहता हूँ। उसके बाद पंजाब पुलिस को सूचित किया गया। पंजाब पुलिस जो थी वो देर रात ही वहाँ पर पहुँच चुकी थी। उनको ये था कि कहीं जिस तरह से पहले भी ये समर्थकों के साथ गिरफ्तारी करने की जो प्लानिंग वो चल रही थी कि अगर समर्थकों के साथ गिरफ्तारी चलती है, भारी संख्या में अगर वहाँ पर समर्थक इकट्ठे हो जाते हैं तो ऐसे में काफ़ी दिक्कत जो है वो खड़ी हो सकती है। लिहाजा इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो IG इंटेलिजेंस थे और जो अमृतसर रूरल के जो SSP हैं सतिंदर सिंह, वो मौके पर पहले ही पहुंच चुके थे। वहां पर पहले से ही सादी वर्दी में वो वहां पर तैनात हो चुके थे। उसके बाद बाकायदा वहां पर पुलिस जो थी सादी वर्दी में थी और जैसे ही वहां पर सुबह प्रवचन देना शुरू किया, उसके कुछ ही देर बाद पुलिस ने उसे गुरुद्वारे के अंदर से ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। और खास वजह यह है कि इतने 36 दिन के अंदर न सिर्फ गाड़ियां बदली बल्कि हुलिया भी बदला और 400 से ज्यादा की गिरफ्तारियां जो है वो पुलिस ने अमृतपाल के समर्थकों की हैं, जिनके साथ वो या उनके टच में थे या पहले जो फरार होने के बाद उनके जो है उसके टच में आए। तो लगातार पुलिस जो थी वो जाल बिछाती रही थी और पुलिस का ये कहना था कि हम जल्दी उसे गिरफ्तार कर लेंगे। लिहाजा पंजाब पुलिस जो थी वो हर एक तरह से जो है वो उसके निगरानी रखे हुए थी। बाकायदा जिनके साथ ये टच में आता था उसको भी गिरफ्तार कर रही थी। लेकिन अमृतपाल कहाँ है, उसकी वो उससे दूर थी। लिहाजा आज क्योंकि वो भी अगर सरेंडर भी हुआ है यहाँ पर अमृतपाल, तो वो बाकायदा उसके साथियों ने पहले पंजाब पुलिस को सूचित किया है, उसके बाद ही सरेंडर किया गया। और अभी 2 दिन पहले ही उसकी जो पत्नी अमृतपाल की किरणदीप कौर, उसको भी विदेश जाने की वो जब कोशिश कर रही थी, उसे अमृतसर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। लेकिन कहीं ना कहीं अब पंजाब पुलिस जो है उसके अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट सिर्फ इतना ही आया है कि पंजाब पुलिस के कस्टडी में है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। उसके अलावा कोई भी अधिकारी जो है इस पर भी बात करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि डिब्रूगढ़ जेल भेजने के बाद ही पंजाब पुलिस जो है वो अपने जो पत्ते है उसमें खोलेगी। जी मनीष, क्या अमृतपाल की गिरफ्तारी के बाद कोई और पंजाब पुलिस की रडार पर कोई और शख्स भी है जो इस पूरे मूवमेंट का हिस्सा रहा हो, जिस पर आरोप हो, या अब अमृतपाल की गिरफ्तारी के बाद काम जो है पंजाब पुलिस का वो कंप्लीट हो चुका है? बहरहाल आपके पास मैं आऊं उससे पहले बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, पुलिस ने गिरफ्तारी से पहले बड़ी तैयारियां की थी और बड़ी तादाद में पुलिस वाले वहां पर तैनात थे। सादी वर्दी में भी पुलिस वहां पर तैनात थी और गुरुद्वारे में जैसे ही अमृतपाल को देखा गया उसको गिरफ्तार कर लिया गया। पहले पुनीत आप जरा समझाइए कि किस तरह की तैयारियां, आप कह रहे हैं कि पहले से ही खबर थी पुलिस को इस बात की कि अमृतपाल वहां पर सरेंडर करने की तैयारी कर रहा है और एक बड़ी भीड़ जुटाना उसका मकसद है, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उसके इस मंशा पर पानी फेरते हुए उसको गिरफ्तार कर लिया। कैसे तैयारी की गई पूरी? देखिए, मैं जैसे पहले बताया कि पुलिस के पास पहले ही इतला ये पहुंच चुकी थी कि अमृतपाल जो है वहां पर सरेंडर कर सकता है, क्योंकि इससे पहले जो था बैसाखी के दिन जो दमदमा साहिब में काफी बड़ा एक प्रोग्राम होना था, वहां उस जगह को चुना गया था कि वहां पर अमृतपाल जो है सरेंडर कर सकता है। लेकिन पंजाब पुलिस के सामने उस समय चुनौती यही थी कि वहां पर उसको सरेंडर ना करने दिया जाए, क्योंकि अगर वो वहां पर सरेंडर करता तो हीरो बन सकता था। इसलिए पुलिस जो थी हर हाल में उसको वहां से सरेंडर करने से रोकने के लिए वहां पर चप्पे चप्पे पर नाके लगाए गए थे और पंजाब पुलिस का वो ऑपरेशन कामयाब भी रहा। अमृतपाल वो दमदमा साहब नहीं पहुंच सका था। उसके बाद अमृतपाल ने जो भिंडरा वाले का गांव है जहां पर उसकी दस्तारबंदी हुई, उस गांव को चुना और वहां पर सुबह पहले उसने जो आम लोग थे उनको संबोधन किया और ज्यादा भीड़ ना इकट्ठी हो पाए। अमृतपाल का ये चाहता था कि वहां पर अपने समर्थकों के साथ वो सरेंडर करे, लेकिन पुलिस जो थी, क्योंकि उसके पास पहले ही सूचना मिल चुकी थी, जो SSP है सतिंदर सिंह, जो अमृतसर रूरल के SSP हैं, उसके अलावा IG है इंटेलिजेंस के, वो पहले ही वहां पर मौजूद थे। उसके अलावा इस ऑपरेशन को जो था ज्यादा इसमें पुलिस बल जो है वो तैनात नहीं किया गया था, क्योंकि पंजाब पुलिस जो थी
इसमें ज़्यादा जो है इसको लीक नहीं करना चाहती थी, कि उसको अंदेशा ये था कि कहीं ये खबर लीक होती है तो ये ना हो कि अमृतपाल जो है उसको एक बार फिर से चकमा देकर उनके हाथ से निकल जाए। लिहाजा इस ऑपरेशन को गुपचुप तरीके से रखा गया। और हाँ, इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स और पंजाब पुलिस के कुछ चुनिंदा ऑफिसर्स ही इस ऑपरेशन में शामिल थे और जिन्हें सादी वर्दी में वहां पर तैनात किया गया था। और उसके बाद जैसे ही अमृतपाल ने सुबह वहां पर प्रवचन देना शुरू किया, और अभी वहां पर भीड़ भी ज्यादा इकट्ठा नहीं थी, इसलिए लिहाजा पुलिस ने वहां पर सुबह 7 बजे प्रवचन देना शुरू किया। पहले अमृतपाल ने वहां पे जो वहां पे स्नान किया गुरुद्वारे के अंदर, जो सरोवर था गुरुद्वारे के अंदर, वहां पर स्नान करता है। स्नान करने के बाद वहां पर वो अपनी बारी वहां पर संचार करता है और संबोधन करता है। जैसे ही वो संबोधन शुरू करता है उसकी कुछ ही देर बाद पुलिस जो है वहां पर पहुंच जाती है और उसको वहां पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। जी पुनीत, मोगा से अमृतसर की दूरी कितनी है? बाई रोड चूंकि उसको ले जाया जा रहा होगा, फिर अमृतसर से उसको बाई एयर डिब्रूगढ़ शिफ्ट करना है, कितना डिस्टेंस है, कितना वक्त लगता है? देखिए, मोगा से अगर अमृतसर की हम दूरी की बात करें तो अमृतसर से मोगा की जो दूरी है वो लगभग 180 किलोमीटर के आसपास की दूरी है वहां से, और ज्यादा समय नहीं लगेगा वहां से। उसके बाद विशेष विमान के जरिए असम के डिब्रूगढ़ जेल जो है वहां पर भेजा जाएगा। और एक और ऑप्शन भी हो सकता है, क्योंकि वहां से मोगा से बठिंडा जो है वो भी ज्यादा दूर नहीं है और वहां पर एयरफोर्स स्टेशन भी है, वहां पर भी ले जाया जा सकता है। लेकिन अभी पुलिस का रूट क्या रहेगा उसका भी खुलासा फिलहाल पुलिस नहीं कर रही। लेकिन ये 2 रूट जो है वो बनते हैं कि या तो बठिंडा एयरफोर्स स्टेशन जो है वहां से उसको डिब्रूगढ़ ले जाया जा सकता है, या फिर अमृतसर। क्योंकि अगर हम बात करें मोगा से बठिंडा की दूरी जो है वो ज्यादा नहीं है, और बल्कि पुनीत, हम जो इस वक्त तस्वीरें दिखा रहे हैं, मैं आपको तस्वीरों के बारे में बताऊं, ये बठिंडा की तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं जहां पर एक गाड़ियों का काफिला लंबा दिखाई दे रहा है। तो जो आप बात बता रहे हैं कि शायद बठिंडा भी ले जाया जा सकता है, क्या ये काफिला बठिंडा की तरफ उसी एयरफोर्स स्टेशन की तरफ जा रहा है? इन तस्वीरों को देखकर आप क्या बता पाएंगे? गुरप्रीत को फोन करना, चीने को फोन आ रहा था। जी माफ कीजिएगा, अपना प्रश्न दोबारा दोहराएंगे? तो एक बड़ा कॉन्वॉय है जो बठिंडा में दिखाई दे रहा है, पुलिस का एक बड़ा कॉन्वॉय है, काफिला है जिसमें अमृतपाल सिंह हो सकता है, और एयरफोर्स स्टेशन की तरफ ये रास्ता जा रहा है। 2 रूट बनते हैं, या तो बठिंडा। जी पुनीत। जी, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 2 रूट बनते हैं, क्योंकि बठिंडा एयरफोर्स स्टेशन जो है वो मोगा से काफी पास पड़ता है, जबकि जो अमृतसर का एयरफोर्स स्टेशन है वो काफी ज्यादा दूर है। लिहाजा बठिंडा एयरफोर्स स्टेशन जो है वहां पर ले जाया जा सकता है, क्योंकि पुलिस भी किसी तरह को रिस्क नहीं लेकर जाना चाहेगी, क्योंकि रास्ते में हो सकता है कि उसके समर्थक इकट्ठे हो जाए, कुछ हो जाए। लिहाजा सबसे पुनीत, मैं आपके पास आता हूं। हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद भी हमारे साथ मौजूद है। मनीष, ये एयरफोर्स स्टेशन के बाहर जो ये बड़ा सा कॉन्वॉय दिख रहा है, इसके बारे में क्या अपडेट है आपके पास? हुसैन, तो ये बड़ी खबर है मनीष प्रसाद, जैसा मनीष कुछ कह रहे हैं, बताइए आप। जैसे ही डिटेन किया गया हुसैन, ये अभी की बड़ी खबर है, क्योंकि औपचारिक तौर पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जो है उन्होंने हमें इस बात को कंफर्म भी किया कि डिब्रूगढ़ ले जाया गया है, और वो बठिंडा एयरफोर्स स्टेशन में जो एयरक्राफ्ट था उसके जरिए ही ले जाया गया है। उसकी वजह है क्योंकि करीबन 70 से 75 किलोमीटर का डिस्टेंस है रोडे गांव से लेकर भटिंडा एयरफोर्स स्टेशन, और क्लोज प्रॉक्सिमिटी है। वजह यह थी कि अगर अमृतसर तक जाते हैं तो रोड पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना हो, या अमृतपाल के जो गुंडा एलिमेंट या फिर जो गूंस हैं या फिर उसके जो समर्थक हैं वो कहीं कोई भी उपद्रव ना मचाएं, खालिस्तानी समर्थक सामने ना आ जाएं। इसी बात को लेकर सबसे पहले तुरंत ये डिसाइड किया गया कि भटिंडा एयरबेस से उसे फ्लाई किया जाएगा और फिर उसके बाद अमृतसर ले जाया जाएगा। हम आपको ये भी बता दें कि इस समय अलग अलग जो पुलिस स्टेशन थे भटिंडा और उसके आसपास के, और उसके साथ साथ जो मोगा था, क्योंकि ये अंदेशा कल से ही मिलने लग गया था, ये अनुमान लगने लग गया था कि रोडे गांव में जो गुरुद्वारा है, जो भिंडर वाला का गुरुद्वारा है, उसी जगह पर आकर अमृतपाल पुलिस की अरेस्टिंग करवा सकता है। और ठीक आप उसका हुलिया और गेटअप देखें, अलग अलग 36 दिनों में तस्वीरें आई जिसमें वो जीन्स और जैकेट में दिखाई दिया। तो इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो भटिंडा एयरफोर्स के ठीक बाहर की तस्वीरें। जो ये रास्ता है ये एयरफोर्स स्टेशन की तरफ जा रहा है। ये इसी कॉन्वॉय के जरिए भटिंडा एयरफोर्स स्टेशन ले जाया गया अमृतपाल सिंह को, क्योंकि ये भटिंडा का एयरफोर्स स्टेशन मोगा से काफी करीब है। अमृतसर ले जाने के बजाय पुलिस ने यह फैसला किया कि जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में जो एयरफोर्स स्टेशन है भटिंडा का, वहां से इसको एक खास विमान के जरिए डिब्रूगढ़ जेल शिफ्ट किया जाएगा। तो ये जो तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये भटिंडा एयरफोर्स स्टेशन
तो बड़ी खबर यह है कि बठिंडा से रवाना कर दिया गया है डिब्रूगढ़ के लिए। अमृतपाल सिंह को बठिंडा से उसे खास विमान के जरिए डिब्रूगढ़ जेल भेजा गया। तो बड़ी खबर इस वक्त की, अमृतपाल सिंह जो पिछले 36 दिनों से फरार चल रहा था, उसे मोगा के रोड़े गांव से गिरफ्तार किया गया। फिर बाय रोड उसे बठिंडा के एयरफोर्स स्टेशन लाया गया, जहां से खास विमान के जरिए उसे असम के डिब्रूगढ़ जेल भेज दिया गया। ये जो काफिला आप इस वक्त तस्वीरों में देख रहे हैं, इसी काफिले के जरिए अमृतपाल को इसी काफिले के जरिए बठिंडा के एयरफोर्स स्टेशन पहुंचाया गया। कोशिश ये थी पुलिस की कि किसी भी तरह की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना क्रिएट हो, और इसीलिए जो सबसे करीब का एयरफोर्स स्टेशन था वहां तक उसे पहुंचाया गया, और उसके बाद अब उसे वहां से एक खास विमान के जरिए असम के डिब्रूगढ़ जेल शिफ्ट कर दिया गया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।